ज़ीरोधा में यदि आपको आपका केवाईसी अपडेट करना है या आपको आपका एड्रेस अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो एक URL देखिए signup.zerodha.com/kite/login इस URL पे जाएंगे। ये URL का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस URL पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक जो है कंटिन्यू विथ काइट का आपको ऑप्शन मिलेगा और ये जो है आपका केवाईसी और जो फटका डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसमें आपका जो आधार कार्ड पे अगर आपका अपडेटेड डिटेल है तो वो आपके जो है ज़ीरोधा और ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट में अपडेट हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है कंटिन्यू विथ काइट पे क्लिक करना है। अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको आपके पर्सनल डिटेल्स पेज पे आएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे छुपी हुई दिख रही हैं, हिडन दिख रही हैं, क्योंकि वो मेरे पर्सनल डिटेल है, मैंने हाइड किए हुए हैं। लेकिन अगर आप इस पेज पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, पहला है प्रोसीड विथ सेम डिटेल्स और अपडेट डिटेल्स फ्रॉम आधार। तो ये जो ऊपर जो सारे जो डिटेल्स थे वो डिटेल अगर आपके सही हैं तो आप उन्हीं डिटेल के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिटेल आपको अपडेट करने हैं आपके आधार कार्ड के हिसाब से, मगर ध्यान रखें आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी याद होना चाहिए और मोबाइल नंबर उसमें अपडेटेड होना चाहिए। तो मुझे अपना एड्रेस अपडेट करना है तो मैं एड्रेस डिटेल्स एज़ पर आधार पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो पूछता है कि आपको इनकम प्रूफ आपका जो है वो अपलोड करना हो यदि, तो मैं इसको बोलता हूँ कि जो मेरी होल्डिंग स्टेटमेंट है जो ज़ीरोधा के पास ही है वही यूज़ कर ले। तो ज़ीरोधा का जो ये बोल रहा है कि इस डेट को जो आपका होल्डिंग स्टेटमेंट था वो ये ज़ीरोधा यूज़ करेगा, तो ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। ये आप चाहें तो दूसरे ऑप्शंस भी सारे इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अगर किसी दूसरी जगह आपका डीमैट होल्डिंग है तो वो दे सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिला है तो वो दे सकते हैं। आपका CA अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ देता है तो वो आप दे सकते हैं। आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप जिस पे साइन और स्टैंप हो आप वो भी दे सकते हैं। आपने अगर अपना इनकम टैक्स फाइल किया है तो उसका ITR का एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप या दे सकते हैं, या आपके बैंक का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट जिसमें सफिशिएंट अमाउंट दिख रहा हो वो दे सकते हैं। तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ज़ीरोधा को कि आपके पास जो मैं होल्डिंग स्टेटमेंट है उसी को ही यूज़ कर लो। तो ये करके मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे अपडेट होंगे हमारे डिटेल्स जो है वो डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करके, ठीक है। और तो अब हम इसको जो है डिजी लॉकर से लिंक करेंगे और इसका खर्चा है चार्ज ऑफ 25 रुपीज़ प्लस GST। तो आपको 25 रुपये प्लस GST ये अपडेट करने का खर्चा जो है वो होगा यदि आप एड्रेस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको लिंक करता हूँ डिजी लॉकर विद ज़ीरोधा से, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, क्लिक करने के बाद ये मेरी पहचान पेज पे आया है और यहाँ पे मुझे अपना आधार नंबर डालना है, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो अभी आपके सामने जो ये ब्लर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड डाल दिया है। आधार कार्ड का नंबर जो है पूरे 12 डिजिट मैंने यहाँ डाल दिए हैं और ये नीचे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो अभी इसने मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजा है, तो मैं अपने फ़ोन पे वो OTP मैं चेक कर लेता हूँ और ये OTP मुझे आ गया है। तो यहाँ पे OTP मैं डाल देता हूँ 553713। तो ये OTP जो है यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये बोल रहा है कि आपका 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे डालिए। तो मैं अपना सिक्योरिटी पिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जो आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है वो आपने डालना है, तो वो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है और ये मुझे सेव करने को बोल रहा है। मुझे सेव नहीं करना है। अब ये बोल रहा है प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी ये बोल रहा है डिजी लॉकर हमसे कंसेंट मांग रहा है कि भाई हम अपने आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन जो है जिसमें हमारे प्रोफाइल यानी हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा जेंडर, उसके साथ जो है वो ये कितने दिन के लिए हम अभी उसको एक्सेस दे रहे हैं वैलिडिटी, तो हम यहाँ से जो है वो 1 महीने का एक्सेस उसको दे रहे हैं और उसका पर्पस है कि KYC करना है, यानी नो योर कस्टमर KYC जो है उस पर्पस के लिए हम ये डिटेल जो है वो ज़ीरोधा को देना अलाउ कर रहे हैं। तो हम ये अलाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के थ्रू जो है वो ज़ीरोधा को चला गया है। और अब मैं यहाँ पे जो है अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाके मैं देख रहा हूँ तो अभी आपके सामने तो ब्लर आ रहा होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि
मेरा जो परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे वो मुझे अपडेट करना था और वो अपडेट हो चुका है। तो अभी इसके नीचे है कि आई वुड लाइक टू मेक दिस एज माई कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो अभी जो एड्रेस ऊपर जो चेंज होकर नया एड्रेस आया है, मैं चाहता हूं कि उसे मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस बनाया जाए। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है जहां पे मेल कम्युनिकेशन होता है, यानी चिट्ठी पत्री या कोई कुरियर वगैरह भेजे जाते हैं। तो इसको मैं जो है चेक मार्क कर लेता हूं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसी को ही अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रखना चाहता हूँ। तो वो क्लिक करके और मैं यहाँ प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो है ये फटका का डिक्लेरेशन है और इसमें ये कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जो आपको भरनी होती है। डू यू हैव एनी अदर टैक्स रेजिडेंट, क्या आप इंडिया के बाहर कहीं और के टैक्स रेजिडेंट हैं? मेरे केस में मैं नहीं हूँ। इनकम स्लैब जो मेरा पुराना चल रहा है वो का वही। सोर्स ऑफ इनकम मैं वेल्थ रख दूंगा। मैं पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हूँ तो मैं नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज में यहाँ पे क्लिक करूँगा। नेट वर्थ मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है और ऑक्यूपेशन मेरा प्राइवेट सेक्टर है, तो ये दोनों जो है मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में मैं मैरिड हूँ, ये सब जो है वो मैं चेक करता हूँ ओके करके, और ये मेरा जो है फटका डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब मुझे ये वेरीफाई करना है, तो अभी मैं इसका जो है कैमरा के थ्रू वेरीफाई करूँगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये जो नंबर लिखा है इसको आपको एक कागज़ पे लिखना है और अपने हाथ में पकड़ना है, और फिर ये कैप्चर वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करना है। अब इसमें ये बोल रहा है अनेबल टू एक्सेस वेबकैम, शायद वेबकैम की परमिशन नहीं है, तो यहाँ से मुझे जो है इनको वेबकैम की परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं ये अलाउ करता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये जो है वेबकैम की परमिशन इनको आ गई है। मैं थोड़ा सा पीछे हटके इसको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि नंबर क्लियर जो है वो दिखाई दे। और इसके बाद मैं ये कैप्चर पे यहाँ पे मैं बटन दबा देता हूँ। सॉरी, अभी ठीक से नहीं आया है तो मैं दोबारा से जो है लेता हूँ और मैं कैप्चर का बटन दबाता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे कि ये 2378 नंबर जो है ये हो गया है कैप्चर। और अब ये बोल रहा है कि स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड जो है वो मुझे अपलोड करना है, तो ये मैं अपलोड यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो ये पैन कार्ड का कॉपी जो है वो अपलोड कर दिया है। अब ये बोल रहा है ऑलमोस्ट डन, प्लीज़ ई साइन द KYC फॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो अब इसको हमको साइन करना है, और साइन आपको पता ही है कि जो है ये हमारा जो ज़ीरोधा का जब अकाउंट खोलते हैं तो जिस तरीके से हम ई साइन करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमको दोबारा प्रोसीड करना है। और फिर हमको जो है वो यहाँ पे ऐसे साइन नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये लगभग 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेके और ये वेबसाइट अभी लॉन्च हो गई है। तो यहाँ पे हमको जो है वो ये सारा रीड करके और ये चेक बॉक्स डालना है, और चेक बॉक्स के बाद यहाँ पे आपको आपका 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपने डाल देना है। जो आपको ब्लर दिख रहा है यहाँ पे मैंने मेरा 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाला है, और वो डालने के बाद आपको सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। इसने आपको आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजेगा। तो अभी इसने मुझे एक OTP भेजा है, मैं इंतज़ार करता हूँ OTP आने का। ओके, मेरा OTP आ गया है, तो वो OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 586116। ये मुझे OTP आया है, ये मैंने डाल दिया है, और अब मैं वेरीफाई एंड साइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इससे मेरा जो डॉक्यूमेंट है, जो मैंने डिक्लेरेशन दिया है जो फटका के अंडर, वो वेरीफाई हो जाएगा और ई साइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, और आपको फाइनली जो है वो notary.zerodha.com के पेज पे आपको ले आता है, जहाँ पे आपका ई साइन कंप्लीट हो गया है। और इसमें लिखा आ रहा है आखिर में आपको ये ओके का चेक बॉक्स मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा है कि ज़ीरोधा को KYC या KYC की रिक्वेस्ट जो है वो मिल गई है, और ये अगले 72 घंटे में जो है हो जाएगी। तो अगर आपको आपका ई साइन किया हुआ फॉर्म जो है वो देखना है, तो ये जो व्यू योर ई साइन फॉर्म है इस पर आप क्लिक करें और उस फॉर्म को सेव करके भी रख लें, कभी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े कि आपने क्या डिक्लेरेशन ज़ीरोधा का दिया है। तो यहाँ पे आपका KYC या आपका KYC अपडेट जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने अपना KYC किया है एड्रेस अपडेट के लिए, और मेरा अभी एड्रेस अपडेट भी कंप्लीट हो गया है, जो कि आधार कार्ड से अब मेरा नया एड्रेस ज़ीरोधा में आ गया है। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।